हेलो स्टूडेंट्स। डीबीएमएस में आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन? जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स डेटाबेस बोलने का मतलब क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ज़्यादा होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स डेटाबेस। ठीक, तो फिलहाल नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? उन सारे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को या उन कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस को नॉर्मलाइज करना या सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक डेटाबेस कंसिडर किया हुआ है। इसमें हम किसी भी स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम, एज, ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, एचओडी नेम, एचओडी आईडी या एचओडी फ़ोन नंबर, ये सब अपन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमको ये दिख रही है जो टाइम टाइम पे चेंज होगी। जैसे कि रोल नंबर नया, जितने न्यू स्टूडेंट्स आते जाएंगे उनके रोल नंबर न्यू न्यू एंटर होते जाएंगे, उनका नाम भी नया इन्फॉर्मेशन के जैसे एंटर होगा और उनकी एज भी न्यू इन्फॉर्मेशन की तरह एंटर होगी। लेकिन ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम और ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्या हो रही है? सिर्फ रिपीट हो रही है। ठीक, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमको इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस को बार 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 रिपीटेटिव वे में लिखना पड़ रहा है, डेटाबेस में एंटर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। अब इसमें होगा क्या? इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन तीनों के वक्त पे रिडंडेंसी क्रिएट होगी। कैसे? जब हमको यहाँ पे इंसर्शन करना है तो हम न्यू न्यू वैल्यूज़ इसकी जो भी इंसर्ट करते जाएंगे, नया नया डेटा इंसर्ट करते जाएंगे न्यू न्यू स्टूडेंट्स का, तो उस वक्त पे ये सारी इन्फॉर्मेशन को हमको बार बार रिपीट पे लिखना पड़ेगा, है ना? तो वो मतलब अगर 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है तो इसी इसी सेम इन्फॉर्मेशन को 1000 बार रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और डिलीशन जब करना है हमको, तो डिलीशन करने के वक्त क्या होगा कि अगर हमको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है तो उससे दूसरी इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। मतलब अगर अपन को सिर्फ स्टूडेंट के डिटेल को डिलीट करना है तो उससे ब्रांच का डिटेल भी डिलीट हो जाएगा, या सिर्फ ब्रांच का डिटेल में से कुछ डिलीट करना है तो पूरे स्टूडेंट का डिटेल भी डिलीट हो जाएगा। मतलब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल या ब्रांच का डिटेल, तो दोनों अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें से एक को डिलीट करने से दूसरा भी डिलीट हो जाएगा। ठीक, अपडेशन में क्या होगा? तो अपडेशन में होगा ये कि अगर मुझे एक किसी वैल्यू को अपडेट करना है, मान लो मुझे एचओडी नेम को XYZ से ABC करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये 1000 टाइम्स अगर ये कॉलम में डेटा फीड है तो वो 1000 टाइम्स मुझे XYZ हटा के ABC करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपडेशन में भी, और अगर अपडेशन में कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं होती है तो CS की फिर दो वैल्यू दिखाने लगेगी, एक में ABC एंड दूसरे में XYZ, तो वो भी इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट करेगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स जितने होते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, रिडंडेंसी वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक, तो उसी चीज़ को नॉर्मलाइज करना नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। नॉर्मलाइज हम कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को दो अलग अलग टेबल में ब्रेक कर लेते हैं, और वो टेबल में ऐसे ब्रेक करेंगे कि हम दोनों टेबल को कनेक्ट कर सकें। जैसे यहाँ पे ब्रांच आईडी, ब्रांच आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो की जैसा काम कर रहा है, जिससे ये दोनों डेटाबेस आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, जो ब्रांच की जो इन्फॉर्मेशन थी, ब्रांच की जो डिटेल थी उसको हमने अलग टेबल में डाल दिया, और स्टूडेंट की जो डिटेल थी उसको हमने अलग टेबल में डाल दिया। बस हमने क्या रखा है, एक ऐसा की रखा है, एक ऐसा एट्रीब्यूट रखा है जो दोनों टेबल में कॉमन है, जिससे हम दोनों टेबल में आपस में रिलेशन क्रिएट कर सके या कनेक्ट कर सके। होगा क्या, जब भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रोल नंबर 1 की, रोल नंबर 1 का ब्रांच नेम चाहिए होगा, तो रोल नंबर 1 की ब्रांच आईडी क्या है? 101। तो ब्रांच आईडी की हेल्प से हम इधर जाएंगे कि 101 वाली ब्रांच आईडी में कौन सा ब्रांच नेम है? CS है, तो CS, तो CS हमको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, ये वाले डेटा की भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो,
तो हम क्या करेंगे, ये जितनी चीज़ें इतनी रिपीटेटिव जो हमको लिखना पड़ रहा था ना बार बार, तो उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे इस रिलेशन में, और यहाँ पे हमको जितनी भी वैल्यूज फीड करते जाएंगे, और जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी इन सारे डेटा में से किसी भी डेटा की, तो हम ब्रांच आईडी के ज़रिए वहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे को रोल नंबर 3 का चाहिए, एचओडी नेम चाहिए, तो रोल नंबर 3 का ब्रांच आईडी क्या है, 101, तो 101 से वहाँ जाके देखेंगे तो 101 में क्या है, XYZ, तो XYZ मिल गया। ऐसे, तो ये एज अ की, एज अ फॉरेन की कनेक्ट होता है, एक रिलेशन दूसरे रिलेशन में। फॉरेन की क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। सो दैट इज नॉर्मलाइजेशन, कि हमने उस कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को बिल्कुल सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में ब्रेक कर दिया विथ अ की, जिससे हम दोनों टेबल पे कनेक्ट हो सके कभी भी, एंड फिर ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत हमको बिल्कुल नहीं है। तो एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक सिंगल डेटाबेस में हमने अलग से कर दिया, तो इसको कहते हैं नॉर्मलाइज करना, नॉर्मलाइजेशन। तो बेसिकली process of converting complex data structure into simple data structure is called normalization. It is a tool to validate and improve a logic design so that it satisfies certain constraints that avoid unnecessary duplication of data. ठीक है, मतलब नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टूल है जो वैलिडेट करता है और इम्प्रूव करता है लॉजिकल डिज़ाइन। इस डिज़ाइन के कंपैरिजन में ये डिज़ाइन लॉजिकली ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फिट बैठता है और ज़्यादा बेनिफिशियल है बेसिकली। सो इसलिए नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टूल है जो वैलिडेट करता है और इम्प्रूव करता है लॉजिक डिज़ाइन को, सो दैट इट सेटिस्फाइज सर्टेन कंस्ट्रेंट्स दैट अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। यहाँ पे जो डेटा का अननेसेसरी डुप्लीकेशन हो रहा था इतने बार, उसको अवॉइड कर दिए नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए। ठीक है, तो इट इज़ अ टूल। It is a process of decomposing relations to produce smaller well structured relation. ये जो complicated structures होते हैं, complicated relations होते हैं, उनको break करना, simple relation में smaller और well structured relation में convert करना, that is known as normalization. तो ये basic idea था normalization का। next video में हम देखेंगे 1NF 2NF 3NF, तो मतलब normalization के सारे steps देखेंगे। Okay, thank you.